हेलो एवरीवन। चलिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गुडविल। सबसे पहले समझते हैं गुडविल होती क्या है। जब कंपनी करती है, जब कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट हो जाती है, उसको हम कहते हैं गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू करी जाती है हमेशा, वो भी नंबर की फॉर्म में, अमाउंट की फॉर्म में कैलकुलेट करी जाती है। उसको निकालने के हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब कर टू टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड वेटेड। सुपर प्रॉफिट के कोई से मतलब सोलो पार्ट है इसका। तो एंड कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड्स हैं: कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक एक करके आइए, चलो सबको समझते हैं। सबसे पहले हमारे को समझना नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो आपको उसको प्लस करना है। कोई आपको प्रॉफिट हुआ है फिक्स एसेट को बेचकर, सॉरी लॉस हुआ है, तो आपको करना है उसको प्लस करना है। आपने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। मान लेता आपने परचेज मशीनरी परचेस करी थी, गलती से आपने परचेस अकाउंट में डाल दी। परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस है, मशीनरी एक एसेट है। परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस खर्चा होता है परचेज हमेशा, मशीनरी हमेशा एक एसेट है। आपने गलती से एक एसेट को एक्सपेंस मान लिया है, तो हमारे को एक्सपेंस हमेशा माइनस करते हैं, तो आपने गलत काम कर दिया, हमारे को करना पड़ेगा उसको ऐड करना पड़ेगा। टोटल के 3 चीज़ें हैं: एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। गलती से अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो आपको उन तीनों चीज़ों को ऐड करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अगर एबनॉर्मल गेन है, मैनेजमेंट की कॉस्ट है, अगर आपको कोई भी इनकम हुई है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप 5-6 साल में 10 साल में एक बार करते हो और वहाँ से कोई इनकम जनरेट हुई है, तो आपके कहाँ पर आ जाएगी, आपकी वो आपकी लेस हो जाएगी वो, क्योंकि नॉन ट्रेड है, जो डेली डेली ट्रेड नहीं होती है। अगर आप सामान बेचते हो उससे प्रॉफिट कमा रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है आपने फ्रिज बेचा, तो वो आपका होगा इंक्लूडिंग। बट अगर आपने कोई एक इन्वेस्टमेंट बेच दी है, मान लो आपने कुछ शेयर्स परचेस कर रखे थे, शेयर्स में कुछ प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या कर देंगे उसको लेस, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट डेली डेली नहीं होगा। आपने प्रॉफिट 5 साल में एक बार अर्न करा है। अब आता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, कहते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, आपको सब गिवन होगा क्वेश्चन में। फिर आपसे कहता है गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। इधर की बात करूँ तो सेम फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी सिंपल एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। इससे हमारी निकल जाती है गुडविल। ओके, इससे हमारी निकल जाती है गुडविल। आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। तो पहले आपको ऐड करना है, लेस करना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, गुडविल का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, एंड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का आपका ये रहा। और जो सारी वीडियोज़ होंगे आपकी, वन शॉट वीडियोज़ होंगी आपकी सारी, जिसमें आपको कोड्स थोड़ा जल्दी करवाया जाएगा। ओके, तो हम खाली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही समझ रहे हैं, जो मेन कंसेप्ट हमारे। आइए चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। आपसे कहता है रमेश परचेज क्या करता है, भारत का बिजनेस परचेज करता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल will be valued at 2 years purchase of average normal profit of the last 3 years profit of Bharat business for last 3 years ended 31st March 1। आपसे क्या रखा है, परचेज ईयर जो आपको इधर दे रखा है, परचेज ईयर कितना दे रखा है आपको उन्होंने, 2 ईयर। ओके, 2021, 2022, 2023 आपको तीनों के प्रॉफिट्स दे रखे, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है। गेन होता है, अभी हमने समझा गेन होता तो हमेशा कर देते हैं लेस। पहले हमने जैसे कि क्वेश्चन लिख लिया हमने इधर। ओके, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं, इधर आपको दे रखा है 1 लाख, एंड साथ में आपको ये भी दे रखा है कि 10,000 का आपने गेन करा है, तो हम क्या कर देंगे, इधर से हम इसको लेस कर देंगे 10,000।
गेन है तो ओके। फिर आपसे कहते हैं आपने नेक्स्ट पार्ट में एबनॉर्मल लॉस करा है 20,000 का, लॉस है तो ऐड कर देंगे। आपने प्रॉफिट अर्न करा है फिक्स एसेट बेचकर। अभी हमने समझा था अगर आप कोई भी फिक्स एसेट्स बेचते हैं लॉस होता है तो प्लस करते हैं, प्रॉफिट होता है तो माइनस, अपोजिट काम करना है। तो 5,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। आपका आ गया 1 लाख में से 10,000 गया तो आपका 90,000, 110 में से प्लस 20 हो गया तो 130, 85 में से 5 अगर आपका माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 80,000। इसको सम अप कर लेंगे, आपका आ जाएगा 3 लाख। ओके, अब हम निकाल लेते हैं जल्दी से एवरेज प्रॉफिट। अब जो हमारा एवरेज प्रॉफिट का उसका फॉर्मूला होगा, क्या करेंगे सलीम, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपका जो भी प्रॉफिट है अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3, आपका आ गया 1 लाख। ओके, अब आपको निकालना है बस गुडविल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। अभी आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया 1 लाख का आया, नंबर ऑफ परचेज आपको बताया था 2 ईयर्स हो गया आपका, इधर आपका आ जाएगा 2 लाख। तो आपका आंसर आ गया कितना, गुडविल आपके पास आ गई 2 लाख। ओके, ये आपका था जो कंसेप्ट था आपका था ये एवरेज प्रॉफिट का। अब हम नेक्स्ट समझते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए पहले कंसेप्ट देखते हैं, आपसे क्या कहता है इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट फॉर्मूला होता है इसका। देन अगर आपको गुडविल निकालनी है, इसका जो भी आंसर आएगा आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं फिर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आते हैं हम। आपसे कह रहे हैं आपको प्रॉफिट दे रखें सारी, और यहाँ आपको गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज। काम का हमारा बाद में काम आएगा, बट आपको वेट्स भी सेंड कर रखे 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपको प्रॉफिट से रखें, आपको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है गुडविल। ठीक है, हमारे को जो प्रॉफिट दे रखे हैं हम पहले तो ईयर्स लिख लेंगे, प्रॉफिट लिख लेंगे, और यहाँ हमारे को जो वेट दे रखा है 1 2 3 4 5, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए। 40,000 इंटू 1 आपका आ जाएगा 40,000, 48,000 इंटू 2 आ जाएगा 96,000, 60,000 इंटू 3 आ जाएगा 1,80,000, 50,000 इंटू 4 आ जाएगा 2 लाख, एंड 36,000 इंटू 5 आ जाएगा 1,80,000। तो आपको क्या कर लेंगे, उसको सम अप कर लेंगे, ये आपको हो जाएगा 360, 560, 660, 656, 696। यस, आपका हो जाएगा 6,96,000। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। निकालने के लिए हमारे को पहले इसका भी सम चाहिए होता है। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 14 + 15। इधर हम लिखेंगे हमारे पास टोटल जो एवरेज प्रॉफिट आए, टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट आपके पास आया 6,96,000 अपॉन में टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट आपका आ गया 15,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 15 चौके 60, 9 6, 15 6 90, 6 0, 15 चौके 60, 00, आपका आ गया 46,400। बस अब हमारे को निकालनी, गुडविल निकालनी है। 46,400 को क्या कर देंगे हम, हमारे पास जो नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, और जिसको क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर तो आपके पास था 3, इसको कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई।
आपका आ गया 139,200। ओके, आपका आ गया 139,200। ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, अब हमारे पास इसको निकालने के ना दो तरीके होते हैं। एक कंसेप्ट है हमारा, आपको सबसे पहले निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, फिर आपका होता है अगर हम एसेट अप्रोच कर रहे हैं तो आपको ऑल एसेट्स में से एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कैसे हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो डेली ट्रेड नहीं होती है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सब चीज़ें। उसके बाद आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने जस्ट ऊपर निकाली है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको परसेंटेज A1 होगी 10%, 20%, 15% जो भी होगी अपॉन 100। इसके बाद निकालना आपको SP, इट मीन्स सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, अभी हमने जस्ट पीछे सीखा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, AP माइनस NP। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SP मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन करते हैं इसको। आपसे कहते हैं इसमें आलोकन आकाश दो पार्टनर्स दे रखे हैं, मैसर्स मेगा एंटरप्राइज दे एडमिट करते हैं आशीष के एज अ न्यू पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2023। दे एग्रीड द टू वैल्यू ऑफ द गुडविल 3 year परचेज। 5 years के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको सभी। 25,000 प्रॉफिट हुआ था, लेस कर देंगे, लॉस हुआ था, ऐड कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है, ठीक है, 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें आपको 10% दे रखा है। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे को जो ईयर्स दे रखे हैं, ओके, ये आपको ईयर्स दे रखे हैं, आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। इसमें कह रहे 25,000 का आपने गेन करा था। ओके, इधर लिखा हुआ है गेन करा था। अगर गेन करें तो इस बार कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, फिर आपसे कहते हैं आपने लॉस करा था 50,000 का, ऐड कर देंगे। और तो कुछ है नहीं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको माइनस करेंगे, आएगा 1,75,000। इसका आंसर आ जाएगा 2,20,000। इसका नॉर्मल आएगा 210, इसका आएगा 230, इसका आ जाएगा 2,50,000। इसको समअप करने का आंसर आ रहा है 10,85,000। ओके, अब हमारे पास कह सकते हैं AP निकल गई है, एवरेज प्रॉफिट। हमारे को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इधर यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन में 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास लिखी हुई इधर ये 15 लाख की। ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर यूज़ कर लेंगे इनफैक्ट आपके पास परसेंटेज भी गिवन है 10%, तो आपको रेट भी दे रखा है। आपका आंसर आ गया 1,50,000। अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हमारे पास दोनों चीज़ आ चुकी हैं। हम क्या कर देंगे अब 1 AP पहले हमारे को लिखनी पड़ेगी AP, बट हमारे पास AP हमारी अभी नॉर्मल प्रॉफिट निकला है, तो हमारे को पहले AP कैलकुलेट करनी पड़ेगी। AP निकालने के लिए जो आपका सम आया, इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 7 जा 0 0 0, 2,17,000 आपका यहाँ गया। हमारे पास AP आ चुकी है 2,17,000 में से NP का कर देंगे माइनस, ये लिखा, ठीक है,
1,50,000। आपका आंसर आ जाएगा 67,000। अब हम निकाल देंगे गुडविल। ये तो हमारी क्या निकली अभी हमने एसपी, एपी में से एनपी माइनस कर दिया हमने, एसपी निकली, एपी में से हमने एनपी माइनस कर दिया, आपका आगे 67,000। अब हम निकाल देंगे गुडविल, एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज, या नंबर ऑफ परचेज आपके पास दे रखा था 3 ईयर्स है, इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 1,91,000। सॉरी, आपका आ जाएगा 2,01,000। 18 7 21, हाँ ठीक है 2,01,000। 2,01,000 हमने क्या करा इसमें एसपी निकल गया। गुडविल के हमारा फॉर्मूला होता है एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, एसपी लिख दिया, नंबर ऑफ परचेज दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 2,01,000। ये हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, अगर अब हम अगर इस क्वेश्चन को रीड आउट करें, अगर हम देखिए, आपको बोले कैपिटल प्रोजेक्ट निकालने के लिए, वो भी लाइब्रेरी अप्रोच से। अब हमें जस्ट पढ़ा, अगर हमारे को लाइब्रेरी अप्रोच से निकालना है तो हमारे को कैपिटल प्लस रिजर्व, अगर हम इससे कंपेयर करें, हमारे को कैपिटल टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है 2 लाख, प्लस रिजर्व भी करना है, प्लस रिजर्व भी कर देंगे, टोटल आके 2,90,000। एंड आफ्टर डेट आपको अगर गुडविल दे रखी है तो माइनस कर दो, गुडविल दे रखी है 30,000, यहाँ से कर देंगे इसको माइनस, 290 में से 30,000 कर देंगे, लेस कर देंगे। ओके, अगर फिक्टिशियस एसेट भी है, इट मीन्स फिक्टिशियस एसेट आपको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, ये भी माइनस कर देंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड नहीं है, तो इसको माइनस तो करेंगे नहीं, तो बस क्या कर देंगे 290 में से 10 माइनस कर देंगे एंड 30,000, तो आपका हो जाएगा टोटल 40,000 माइनस करें 2,50,000। ठीक है, ये आपका निकलेगा लाइब्रेरी अप्रोच से। अगर इसी को अगर हम एसेट अप्रोच से करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑल दी एसेट्स। ऑल एसेट्स हमारे पास कितने के दे रखे हैं, ऑल एसेट 3,90,000। ओके, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल कितनी है इसके अंदर 30,000। फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पास कितने थे फिक्टिशियस 10,000। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है तो सिर्फ ट्रेड है, इसको छोड़ देंगे, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अब क्या आउटसाइड लाइबिलिटी है कितनी 9 लाख ये है, सॉरी 90,000 ये है आउटसाइड, जिसको बाहर वालों को पैसे देना है, और एक आपकी ये भी है, टोटल कह सकते हैं टोटल आपका हो गया 1 लाख, ये भी माइनस करना है। अगर इसको माइनस करेंगे 30, 140, 140, आपका आ गया 2,50,000। चाहे लाइब्रेरी अप्रोच से कर लो चाहे एसेट अप्रोच से कर लो, दोनों आंसर क्या आएंगे आपके पास इक्वली मैच होंगे। ठीक है, ये आपका था सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर अभी हम क्वेश्चन देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 25, सॉरी 50। देखिए आपसे कहता है मैसेज हाईटेक इंडिया लिमिटेड दे रखा है, एसेट्स दे रखे हैं, और आपको लाइबिलिटीज के अंदर पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, सिंडिकेटर्स दे रखे हैं, नॉर्मल रेट आपको दे रखा है, गुडविल की यहाँ तक आपको गुडविल भी दे रखी है, वो भी 2 ईयर्स परचेज से दे रखी है, वो भी एसपी मेथड लगा रखा है, आपको निकालना प्रॉफिट क्या है। ओके, तो अगर हमारे को इतनी काफ़ी सारी चीज़ें दी जो गिवन है, अगर हम उसको पहले वैल्यूज पुट करें, देखिए हमारे को सबसे पहले उन्होंने बता दिया गुडविल है, और जो फॉर्मूला उन्होंने लगा रखा है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये लिखा हुआ कि हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से लिखा है हमने। गुडविल आपको जो दे रखी है 90,000, सुपर प्रॉफिट हमारे को पता नहीं है, नंबर ऑफ परचेजर कितने आपके 2, ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा,
तो कह सकते हैं हमारे पास आ गया 45,000। ठीक है, अगर हमारे को अब क्या निकालना है, आपको एपी निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट। ये निकालने के लिए अगर आपको एपी निकालनी है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, हमारे पास सुपर प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया 45,000, ये तो हमारे को निकालना ही है। अब बात रही नॉन प्रॉफिट की, हमारे को ये पता चल रहा है, ये तरह का प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, जैसे हमने देखा था, आपको याद होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन में 100 चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको जो दे रखी है इधर, कोई से अप्रोच लगा लो। अगर मैं एसेट्स अप्रोच लगा रहा हूँ, फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। हम निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी कौन से मेथड से निकाल रहे हैं हम, लायबिलिटी अप्रोच से निकाल लेते हैं। ओके, आपसे कहते हैं इसके अंदर जो टोटल आपको लायबिलिटीज दे रखी है, जो लायबिलिटीज आपके पास जो कीमत दे रखी है वो आपके पास है। एक तो कैपिटल दे रखी है, वो मेरे काम की कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल जो दे रखी है 3,50,000, प्लस कर देंगे इसके अंदर रिजर्व जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, प्लस हम कर देंगे रिजर्व। हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है नहीं, और हमारे पास आपका क्या बोलते हैं, इसमें जो क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, वो तो हमारे इंक्लूडिंग वर्क होंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपके पास नहीं है, चलिए, और फिक्टिशियस आपके पास ऑलरेडी नहीं दे रखे हैं। इसको सॉल्व कर दें तो आपका आंसर आ गया 4,10,000। ओके, और हमारे से उन्होंने कहा है कि क्या करना है, अब 10% लगाना है। हम निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है 4,10,000 मल्टीप्लाई 10%, आंसर आ गया 41,000। पता चल गया एनपी क्या है, इधर पुट कर सकता हूँ 41,000 माइनस इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस। तो आपका आंसर आ गया 86,000। ओके, या कैसा आ गया एवरेज प्रॉफिट 86,000। चलिए, आपका कंसेप्ट हो गया आपका। अब हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पर आता है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें आपसे क्या करना है, आपसे कहता है सबसे पहले आपको इसमें निकालना पड़ता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट हमारा अपॉन में रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई होता है आपका 100। ठीक है, नेट एसेट कह लो या कैपिटल एम्प्लॉयड, बात एक ही है। हमारे को ये निकालना आता है तो इट मीन्स वही मेरा होगा। गुडविल कैसे निकालनी है, कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट असेट्स। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको थोड़ा और जल्दी से क्लैरिटी मिलेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर आपसे कहते हैं अ फर्म अर्न 5 लाख रुपीज़। ठीक है, ये प्रॉफिट दे रखा आपको, NRR दे रखा 10%। आपसे कहते हैं टोटल एसेट दे रखा है एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल एक्सक्लूडिंग इट मीन्स माइनस हो रखी है, तो अच्छी बात है, हमारे को तो गुडविल माइनस करनी ही होती है, उन्होंने खुद ही से माइनस कर दी, अच्छी बात है। ये दे रखा है, आउटसाइड की लायबिलिटी भी दे रखी है,
आपको गुडविल निकालनी है अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी हमने ये नहीं सीखा है, अभी हम खाली निकालेंगे, बस इससे निकालेंगे। दोनों से आंसर सेम आएगा, बट हम लोग खाली अभी यही सीख रहे हैं, इससे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए। एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR मल्टीप्लाई 100। आपके पास एवरेज प्रॉफिट दे ही रखा है, ये जो आपको गिवन 5 लाख रुपीज़। अदरवाइज आपको निकालना आता ही है। अगर हम निकालें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट का कितना दे रखा था आपको, 5 लाख अपॉन में NRR मल्टीप्लाई 100। टोटल आपका हो गया 50 लाख। अब हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, या कह लो आप नेट एसेट्स। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको दे रखा है, हम लगाना पड़ेगा हमारे को एसेट अप्रोच, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल मतलब कि माइनस कर रखी है, अच्छी बात है, माइनस ही करनी थी। और आपको आउटसाइड लायबिलिटी भी दे रखी है। तो अगर हम एसेट अप्रोच की बात करें, हमारे पास होता है ऑल एसेट्स माइनस गुडविल ऑलरेडी कर रखी है, और हम इसका कर देंगे माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ओके, आपको टोटल एसेट जो दे रखे हैं इसके अंदर और टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट आपको दे रखी है 55 लाख, टोटल लायबिलिटीज दे रखी है 14 लाख। 55 लाख माइनस हो जाएगा आपका 14 लाख, इधर आपका आंसर आ गया 41 लाख आ गया। बस आपका करना, आपको गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी आपने निकाली इसके ऊपर 50 लाख रुपीज, माइनस आपका हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका आंसर आ गया 9 लाख रुपीज। अभी हमने यार छोड़ा है, क्योंकि अभी हमने यार नहीं करा प्रॉफिट मेथड, इतना समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं। इसमें जो फॉर्मूला होता है एसपी का, एपी माइनस एनपी, ये आपको पता ही है। गुडविल निकालने का आपको पता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में। ठीक है, नॉर्मल ही है, इसका लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। देखते हैं, एक एक्चुअली फुल फ्लेज क्वेश्चन में सारे, अब जो आपने जो भी पढ़ा है सारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपसे कहता है एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैसेज याद रखना, अमृत और अमर 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, बीच में एंड का साइन लगा हुआ इसलिए। 3 ईयर परचेज ऑफ एपी निकालना है, 3 ईयर परचेज ऑफ एसपी सुपर प्रॉफिट निकालना है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये 4 चीज़ें निकालनी है। नीचे आपको काफ़ी सारी चीज़ें गिवन दे रखी हैं। नेट प्रॉफिट नेट लॉस भी दे रखा है 160, हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है 2021 का दे रखा है, तो कह सकते हैं हमारे पास ये ईयर आ गया 2021 3। फिर आपका इधर आ जाएगा प्रॉफिट, इधर आपका आ जाएगा 1,60,000, 1,40,000, 2,70,000। ओके, आगे आपसे क्या रखा है, एनआरआर दे रखी है बेस्ट हमारे लिए। हम ना हर पार्टनर को क्या देते हैं, एक चार्ज ऑन प्रॉफिट 2500 पर मंथ देते हैं। पूरे साल का जो आपका हो जाएगा 30,000 रुपये, 25 इंटू 12 कर देते रहेगा। ठीक है, एंड वही सेम
ये तो ईच पार्टनर है, तो मतलब पार्टनर की बात नहीं हमेशा 30,000 इसको देते, 30,000 हम इसको देते हैं, तो हर साल आपको 60,000 रुपये माइनस करना है। ओके, देखिए आपका आ जाएगा एडजस्टमेंट्स 60,000, 60,000, 60,000। अब आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, इधर आपका आ जाएगा 1 लाख, टू लाख 10,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 290, 3,90,000। अब हम जल्दी से निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 3,90,000 अपॉन में 3, 1,30,000। अब तो आ गया AP। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन में 100। देखिए, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है जो आपको दे रखा है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 10 लाख। अगर खुद निकालनी है तो खुद भी निकाल सकते हैं। एसेट गुडविल अच्छी बात है, माइनस कर रखी पहले से ही। 11 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो तो भी 10 लाख, अदरवाइज आपको 10 लाख दे ही रखा है। और आपको NRR दे रखा है 11%। ओके, इधर हम लिख देंगे 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 11% अपॉन में आपका आ जाएगा 100। ठीक है, तो आपका जो आपका आंसर आ जाएगा 121,000, 1,21,000। ओके, बस अब आपसे देखते हैं क्या 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 रखे आपसे। फर्स्ट पार्ट में आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ चुका है। 3 ईयर परचेज निकालना एवरेज प्रॉफिट का। अब हमने जब अभी थोड़ी देर पहले में अगर एवरेज प्रॉफिट का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है कितना है आपका? 1,30,000। ओके, इसको कर दो बस आप। अगर अब हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, देखिए गुडविल निकालनी है। क्या फॉर्मूला आपका? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट दे रखी है आपको 1,30,000। अभी जस्ट हमने यहाँ निकाली ये वाली, इंटू में नंबर ऑफ परचेज आपको दे रखे थे 3, गिवन था क्वेश्चन में। ये आपका फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3 ईयर परचेज है। ठीक है, इधर आपको हो जाएगा 3,90,000। इतना हो गया हमारा। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अगर हमारे को सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है? AP माइनस NP। हमने पढ़ा था अभी सुपर प्रॉफिट के लिए AP माइनस NP। ठीक है, अगर SP निकालना तो होता है AP माइनस NP। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। AP आपने जस्ट अभी निकाला ही है 1,30,000। NP जस्ट आपने निकाला ही है। नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका है 1,21,000। ओके, तो आपका बच जाएगा 9,000, आपका इधर बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे? 9,000 बचने के बाद हम, बट एक सेकेंड, हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे को 11 लाख नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली हमारे को 10 लाख दे रखा था, तो ये गलत हो गया फिर हमारा। हमारे को इधर 10 लाख यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,10,000। ओके, 1,10,000 आ जाएगा आपका। फिर हमारे को इधर भी चेंज करना पड़ेगा।
1,10,000। अब हम माइनस कर देंगे 130 से 110, आपका आ जाएगा 20,000। ये तो हमारा अभी एस पी आ गया। अब हम निकाल सकते हैं गुडविल। एस पी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। एस पी आपके पास आई 20,000। परचेजर आपको उसमें भी 3 ही दे रखा था, आप चेक कर सकते हैं, आपको उसमें 3 दे रखा था। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है आपसे, क्या निकालना है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जस्ट अभी पढ़ के ही आया था लास्ट कंसेप्ट हमारा। इसके मतलब टॉप पे लिखे बल्कि इसमें तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए, मल्टीप्लाई 100 अपॉन आपके सारी चीज़ें। एस पी जस्ट आपने भी निकाला ही है, ठीक है। थर्ड पार्ट जो आपसे कहता है, सबसे पहले कौन का निकालना पड़ेगा, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए एस पी जस्ट आपने निकाला ही है, सुपर प्रॉफिट, ओके। ऊपर आ जाएगा आपका 100 अपॉन में NRR। 100 अपॉन में आपका जो NRR है आपका कितना है, 11% आपको दे रखा है इसमें, ठीक है। आप क्या कर देंगे, नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे हमारा एस पी के लिए। देखिए इसको हम कर देंगे 3, 4, 5, 6, 20 लाख अपॉन में 11। अब आप इसको कट करो तो आपका आंसर आएगा 18181818, ठीक है। पॉइंट चल रहा है, हम खाली इसको यहाँ पर ही गिव अप कर देंगे, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट आपसे कहता है, आपको जो निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ओके। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और जस्ट हमने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है आपका, सबसे पहले आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले उसको करते हैं, आगे देखेंगे बाद में। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी, फॉर्मूला हमने देखा अभी, NP अपॉन में NRR मल्टीप्लाई 100, ओके। अभी जो आपने AP जो निकाला है अभी आपने 130 निकाले, 130 को कर देना बस आपको अपॉन में NRR मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो आपका इसका सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा आपका 1,81,818 पॉइंट में आएगा, इसको इग्नोर कर देना आप, ओके। अब आपसे कहते हैं ये निकालने के बाद अब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्यों नहीं दे रखी वैसे तो, सीधा हम क्या निकाल सकते हैं, गुडविल। फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस क्या कर देंगे इसमें से हम, माइनस कर देंगे हमारा जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, या नेट एसेट कह लो आप। कैपिटल वैल्यू आपके कैसे 1,18,1818, कैपिटल वैल्यू आपको दे रखी थी 10 लाख। अब आपका आंसर आ जाएगा 1,81,818 पॉइंट आएगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इस चैप्टर में इतना ही था बस, ओके। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको हमने क्लियर करवा दिए, सारे कवर अप, जितने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे कवर अप करवा दिए इसमें आपको, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।